दोस्तों अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 50,000 एक बार लगाकर आप 1,18,00,000 रुपए बना सकते हैं तो बहुत सारे लोग आज विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ एक बार 50,000 रुपए लगाकर छोड़ देने हैं और उसको बार बार देखना भी नहीं है। ना ही आपको इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है, ना ही देखना है। बस एक बार इन्वेस्टमेंट किया, डाल के छोड़ दिया, और वो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बना के देगा। 50,000 रुपये आप एक बार डाल रहे हैं और आपका वैल्यू बनेगा 1,18,00,000 रुपए भी। वो भी एसबीआई का प्लान है, स्टेट बैंक का एक जबरदस्त प्लान है, एक जबरदस्त फंड है जहां पर आप सिर्फ 50,000 रुपये डालकर 1,18,00,000 रुपए बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पर म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ एक कारण से डरते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क हो सकता है म्यूचुअल फंड में हम डाल रहे हैं, हो सकता है हमारा पैसा ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन भेजते हैं, कमेंट भेजते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50,000 रुपये की यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ 50,000 रुपये आपको एक बार डाल के छोड़ना है और वो आपको इतना बड़ा पैसा बना के देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50,000 रुपये अपने दोस्तों को या किसी रिश्तेदारों को कर्ज दे चुके हैं, वहाँ से वो पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि तो इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है, उससे अच्छा आप यहाँ पे रिस्क लीजिए। रिस्क तो वहाँ पर भी है। आप किसी को अगर कर्ज दे रहे हैं अपने जान पहचान में, तो वहाँ से पैसा निकालना, अपना ही पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो वहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप अपना ही पैसा निकालने में आपको शर्म, मतलब मांगने में शर्म आता है। लेकिन जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो रिस्क कहते हैं उससे तो कम ही रिस्क है ना। यहाँ पे तो पैसा बनने का पूरा चांसेस है आपका। सिर्फ 50,000 रुपए से आप 1,18,00,000 रुपए बना सकते हैं। तो इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके। तो डेफिनेटली इतना छोटा रिस्क लेना तो बनता है। तो चलिए बताते हैं हम आपको कैसे आप यहाँ पर 50,000 रुपए डालकर 1 करोड़ बना सकते हैं। कौन सा वो फंड है स्टेट बैंक का जो इतना बढ़िया तगड़ा रिटर्न दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको फंड के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको एक इतना बढ़िया कैलकुलेशन दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि 50,000 रुपए डाल के आप कितने समय में कितना कितना पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले आप फंड का नाम सुनिए। फंड का नाम है स्टेट बैंक का मिड कैप कैटेगरी का फंड है। वन ऑफ द बेस्ट फंड आप कैसे कह सकते हैं। इसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा खासा पुराना फंड है। पिछले 5 साल में इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। 30% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो 39% के आसपास रिटर्न दिया है। 39% के आसपास शानदार रिटर्न दिया है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने। अगर हम बात करें इसमें आप मिनिमम 500 रुपये की भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार 50 रुपये इसमें आप डाल के छोड़ सकते हैं। इसका फंड साइज देखिए 21,516 करोड़ है। मतलब 21,000 करोड़ ऑलरेडी इसमें पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। इन्वेस्टर्स ने जो पैसा जो लोगों ने लगाया है, इतने सारे पैसे लोगों ने इसमें ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो इसमें भरोसा है लोगों का, तभी इतना ज़्यादा पैसा इसमें लोगों ने लगाया है। होल्डिंग्स की बात करें 73 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स बहुत ही शानदार कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में है। और इसका इक्विटी मार्केट में 94% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। और इनका सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है, सर्विसेज में भी जा रहा है। हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर में 14%, उसके बाद सर्विसेज में 12%, हेल्थ केयर में 10%, ऑटोमोबाइल्स में 8%, कैपिटल गुड्स में 8%, कंस्ट्रक्शंस में 7% और केमिकल्स में 7.5%, मेटल्स में 6.8%। इस तरह से इन्होंने ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को कवर किया है। और इसका एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.77% का एक्सपेंस रेशियो। तो एक शानदार फंड है। तो इसमें इसी फंड में आपको 50,000 रुपये लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब कैसे कितना पैसा बनेगा मैं आपको एक कैलकुलेशन से दिखाता हूं। मैं आपको 3 टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि अगर आप 50,000 रुपये डाल के छोड़ देते हैं तो कितने समय में कितना बनेगा। सबसे पहले 20 साल का कैलकुलेशन देखिए। अगर आपने एक बार 50,000 रुपये डाल के छोड़ दिया, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो 20 साल में आपका पैसा बनेगा। अगर 20% का रिटर्न भी बना कर देता है, जबकि ये फंड 30% 32% के आसपास रिटर्न बना रहा है, तो वहाँ पर अगर 20% भी रिटर्न बनाता है तो यहाँ पर आपका 50,000 रुपये को कन्वर्ट कर देगा ये 20 सालों में
19,16,000 रुपए के आसपास। ठीक है, ये हो गया 20 साल का कैलकुलेशन। वहीं पे अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं तो 25 सालों में आपको बना के देगा 47 लाख रुपीस से ज्यादा। 47 मतलब आपका 50,000 रुपए कन्वर्ट हो जाएगा 47 लाख रुपीस में। वहीं अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं यानी कि 30 सालों के लिए तो वही 50,000 रुपए आपको बना के देगा 1,18,00,000 रुपए। 1,18,00,000 रुपीस ये आपका 50,000 रुपए कन्वर्ट हो जाएगा 1,18,00,000 रुपए में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20 साल का चूज करेंगे, आप 25 साल का चूज करेंगे या आप 30 साल का चूज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 30 साल का टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर अभी आपकी उम्र 30 के आसपास है और आप 50,000 रुपए सिर्फ डाल के छोड़ देते हैं तो आपका रिटायरमेंट का तो यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाएगा ना। रिटायर जब हम आप होंगे 60 साल की उम्र में तब आपको पैसों की दरकार होगी तो आपको कहीं और से देखना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से अपना पैसा निकाल पाएंगे। और ऊपर से सिर्फ 50,000 रुपए से आप रिटायरमेंट अपना फिक्स कर दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।